पौराणिक कथा राम और हनुमान जी की पहली भेंट। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, तब वे ऋषि मुनियों के आश्रम से होते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई हनुमान जी से, जो उस समय सुग्रीव के सेवक थे। हनुमान जी तपस्वी का वेश धारण किए, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में दंडक मंडल, कंधे पर मृगचर्म लटकाए धीरे धीरे राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनकी आंखें वानर स्वभाव के अनुसार चंचल थीं, पर चेहरे पर ऐसी विनम्रता और मुनिगंभीरता की कोई संदेह न कर सके। वे पास आकर खड़े हो गए और मधुर वाणी में बोले, हे तपस्वी कुमार, आप दोनों इतने सुंदर फिर भी इतने उदास क्यों हो? कंधों पर धनुष बाण, पर वेश ब्रह्मचारी तपस्वियों का। क्या आप देवता हो जो मानवरूप में भटक रहे हो, या सूर्यचंद्र के पुत्र, या स्वयं विष्णु और शिव के अंश? बोलिए, मैं कौन सा उपकार करूं? आपके चरण यहाँ क्यों पड़े? किष्किंधा के निकट यह वन बड़ा भयंकर है, और मैं एक तपस्वी आपकी रक्षा करना चाहता हूं। हनुमान जी ने जानबूझकर ऐसे प्रश्न किए जिनसे राम स्वयं अपना परिचय दें, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था, पहले इनका मन टटोलो फिर मित्रता करो। राम मुस्कुराए। लक्ष्मण क्रोध से उबल पड़े, पर राम ने हाथ पकड़कर रोका और हनुमान जी की ओर देखकर बोले, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम, ये मेरे अनुज लक्ष्मण। वनवास के 13वें वर्ष में पंचवटी में रहते थे। राक्षसों ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उसकी खोज में हम दक्षिण की ओर भटक रहे हैं। तुम ब्राह्मण हो, पर तुम्हारी बोली में विद्वता भी है और शक्ति भी। बताओ, तुम कौन हो और इस ऋष्यमुख पर्वत पर अकेले क्यों विचरते हो? हनुमान जी के नेत्र भर आए। वे भूमि पर गिर पड़े और प्रणाम करके बोले, प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का मंत्री। मेरा स्वामी भी आपके ही समान। अपने बड़े भाई बाली से राज्य छीना गया, पत्नी छीनी गई, और वह भी इसी पर्वत पर भटक रहा है, आपकी ही प्रतीक्षा में। आइए प्रभु, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलूं। आपकी मैत्री में उसकी मुक्ति है, और आपके दुहक की निवृत्ति में उसका जीवन सार्थक है। चरणों में अभी भी वही दास्य भाव। राम ने उन्हें गले लगाया। लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया, और इस प्रकार पहाड़ के नीचे दो निर्वासितों की मित्रता का वह क्षण आ गया, जो आगे चलकर लंका को जलाने वाला था। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर सुग्रीव के पास ले गए। यही से शुरू हुआ वह अद्भुत संबंध, भगवान और भक्त का अमर बंधन।